इधर लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन उत्तर प्रदेश की तरह बिहार की 40 सीटों पर भी लोगों की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने बिहार की 40 में 22 लोकसभा जीतने का दावा किया है। लेकिन न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 31 से 34 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि विपक्षी गठबंधन को 6 से 9 सीटें ही मिल सकती हैं। लेकिन 2 दिन पहले दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में इस बार बिहार में कांटे की टक्कर का दावा कर दिया गया था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन की उस बैठक से यह बात निकल कर आई कि बिहार में उसे 40 में 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। मतलब बिहार की आधी से ज्यादा सीटों पर उसका परचम लहरा सकता है। 2 दिन पहले दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की उस बैठक में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे और कहा जा रहा है कि उसी बैठक में उन्होंने बिहार की 22 सीटें जीतने और एनडीए के 18 सीटों पर सिमटने की हुंकार भरी थी। लेकिन न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को 31 से 34 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन को 6 से 9 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। लेकिन ये आंकड़े अगर सही हुए तो बिहार में एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में एनडीए को बिहार की 40 में 39 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आरजेडी खाता भी नहीं खोल पाई थी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। लेकिन न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के ये आंकड़े नतीजों में तब्दील हुए तो नुकसान के बाद भी बिहार में एनडीए को बड़ी जीत मिल सकती है। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने 22 सीटें जीतने का दावा कर यह साफ कर दिया कि वहां इस बार कांटे की टक्कर है। मतलब इस बार बिहार में विपक्षी गठबंधन को 6 से 9 सीटों का फायदा हो सकता है। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने 40 में जिन 22 सीटों पर जीतने का दावा किया उनमें बिहार की तमाम हॉट सीट शामिल मानी जा रही हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 15 सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला है। उन सीटों में पूर्णिया लोकसभा सीट भी शामिल है, जो इस बार शुरू से ही सुर्खियों में रही है। और इसकी वजह है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय तक कर दिया था। उम्मीद यह थी कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाएगी। कई मौकों पर ऐसा लगा कि विपक्षी गठबंधन से पप्पू यादव ही पूर्णिया के प्रत्याशी होंगे। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब इस सीट से आरजेडी ने जेडीयू से आई बीमा भारती के नाम पर मोहर लगा दी थी। इसके बाद पप्पू यादव ने विद्रोह करते हुए निर्दलीय नामांकन कर दिया था। नामांकन के बाद उन्होंने एक रैली में लालू यादव और तेजस्वी यादव पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। उस दौरान उनकी आंखों से आंसू तक छलक उठे थे। पप्पू यादव की इस बगावत की वजह से ही बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई। उनके निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के बाद पूर्णिया लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ साथ बेहद दिलचस्प भी हो गया, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती चुनावी मैदान में है तो जेडीयू ने संतोष कुशवाहा पर दांव लगाया है। इन दोनों के बीच पप्पू यादव ने निर्दलीय ताल ठोकी है। इसी वजह से बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर इन तीनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन चुनावी जानकार बताते हैं कि इस सीट से आरजेडी की बीमा भारती के जीतने का चांस बेहद कम है। लड़ाई पप्पू यादव और जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के बीच बताई जा रही है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय के लोग आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन दावा यह है कि पप्पू यादव के मैदान में उतरने से बड़ी संख्या में यादव समुदाय के वोटरों ने आरजेडी से दूरी बना ली। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे की वजह यह है कि पप्पू यादव खुद यादव समुदाय से आते हैं और कांग्रेस में विलय करने के बाद भी टिकट नहीं मिलने पर लोगों में उनके लिए सहानुभूति पैदा हो गई और इसी वजह से यादव समुदाय के वोटर उनके पाले में चले गए। माना यह जा रहा है कि इसका सीधा नुकसान बीमा भारती को रहा है, जबकि अगड़ी जातियां और दूसरी पिछड़ी जातियां जेडीयू के संतोष कुशवाहा के साथ हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस सीट से पप्पू यादव के चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा है, लेकिन न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में सिर्फ एनडीए और विपक्षी गठबंधन को ही सीटें मिलती दिख रही हैं। वहां अन्य का खाता तक नहीं खुल रहा है। इस हिसाब से दावा किया जा रहा है कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर जेडीयू बाजी मार सकती है। और विपक्षी गठबंधन ने जिन सीटों पर जीतने का दावा किया उनमें बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से राज्यसभा सांसद और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती एनडीए के रामकृपाल यादव को टक्कर दे रही हैं। कभी लालू यादव के बेहद करीबी रहे रामकृपाल यादव इस सीट से 2 बार मीसा भारती को हरा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मैदान में है। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने अपनी चुनावी रैलियों में जीत का दावा भी किया।
यही नहीं, 2 दिन पहले विपक्षी गठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने बिहार की 40 में जिन 22 सीटों पर जीत का दावा किया, उनमें पाटलिपुत्र भी मानी जा रही है। जबकि चुनावी जानकार मानते हैं कि इस बार भी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर रामकृपाल यादव का ही पलड़ा भारी है। 2008 में बनी इस लोकसभा सीट पर यादव समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी तादाद है और दावा किया जा रहा है कि इस बार यादव समुदाय के मतदाताओं ने मीसा भारती को वोट दिया है। लेकिन जानकार बताते हैं कि इसका नुकसान भी उन्हें ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि यादव समुदाय के अलावा बाकी जातियों के वोटरों ने उनके खिलाफ वोट किया। ऊपर से रामकृपाल यादव भी यादव समुदाय से आते हैं, जिससे यादव समुदाय के वोटरों के भी छिटकने का दावा किया गया। इसीलिए माना जा रहा है कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर मीसा भारती को तीसरी बार रामकृपाल यादव के हाथों एक बार फिर हार का सामना करना पड़ सकता है। और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की तरह ही बिहार की सारण लोकसभा सीट पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। लालू यादव ने 1977 में अपनी संसदीय पारी की शुरुआत इसी सीट से की थी। उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इस बार इस सीट से लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी को टक्कर दे रही हैं। लेकिन सारण लोकसभा सीट का चुनाव इस बार किडनी के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव को किडनी दी थी और इस वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। यही नहीं, उन्होंने इसे चुनाव में जोर शोर से उठाया भी था। उसी दौरान बीजेपी ने उनके किडनी देने पर लालू यादव और उन पर सवाल भी उठाए थे। लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। हालांकि सारण लोकसभा सीट से उनकी जीत और हार का फैसला कुछ घंटों के बाद तय हो जाएगा, लेकिन अनुमान यह है कि इस बार सारण लोकसभा सीट पर राजीव प्रताप रूडी को रोहिणी कड़ी टक्कर दे रही हैं। 2008 के परिसीमन से पहले सारण लोकसभा सीट का नाम छपरा था। ये सीट राजपूत समुदाय और यादव समुदाय के वोटरों का गढ़ मानी जाती है और दावा है कि राजपूत समुदाय के वोटरों ने राजीव प्रताप रूडी के लिए लामबंद होकर वोट किया। माना यह भी जा रहा है कि दूसरी अगड़ी जातियां और दलित वोटर भी प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के नाम पर बीजेपी के साथ खड़े हैं। इसीलिए इस सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी माना जा रहा है। लेकिन बिहार की सबसे दिलचस्प लड़ाई तो काराकाट लोकसभा सीट पर बताई जा रही है, क्योंकि इस सीट से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह निर्दलीय मैदान में। माना जा रहा है कि उनके चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरने से एनडीए और विपक्षी गठबंधन के सारे समीकरण ही बिगड़ गए। जबकि काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और विपक्षी गठबंधन के राजा राम सिंह कुशवाहा के बीच कांटे की लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन पवन सिंह ने इस सीट से निर्दलीय उतरकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। ये वही पवन सिंह हैं जिन्हें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दी थी। उस वक्त उन्होंने टिकट लौटा दी थी और काराकाट से निर्दलीय चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था। इसी वजह से काराकाट लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। एक तरफ एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के राजा राम सिंह कुशवाहा हैं। लेकिन पवन सिंह की रैलियों और रोड शो में उमड़ती भीड़ ने एनडीए और विपक्षी गठबंधन के पसीने छुड़ा दिए। जानकारों के मुताबिक इस सीट पर राजपूत वोटर एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं और माना यह जा रहा है कि पवन सिंह की वजह से राजपूत समुदाय के वोटर्स में सेंध लग सकती है। इसीलिए राजपूत समुदाय के वोटरों का बिखराव रोकने के लिए एनडीए ने लवली आनंद और राजनाथ सिंह जैसे राजपूत नेताओं से भी प्रचार करवाया। हालांकि न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बिहार में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को जीत मिल सकती है। और नतीजों के वक्त बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट की भी चर्चा तेज रहेगी। बिहार की इस सीट से चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं और इसी वजह से इस सीट को हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यह सीट कभी चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का गढ़ मानी जाती थी। इसी वजह से उनके गुजर जाने के बाद इस सीट पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा। 2019 के चुनाव में बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन परिवार में चली लंबी लड़ाई के बाद इस बार इस सीट पर चिराग पासवान ने दावा ठोका और अपने पिता की विरासत संभालने के लिए बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। जबकि 2019 में वो बिहार की ही जमुई लोकसभा सीट से सांसद बने थे। हालांकि इसके बाद उनके हाथ से उनके पिता की बनाई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी छिन गई थी, जिसके बाद उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अपने पिता यानी रामविलास पासवान का नाम जोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से नई पार्टी बनाई और उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इस बार जमुई के बजाय हाजीपुर से चुनावी लड़ाई लड़ी, जबकि जमुई से उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को चुनाव लड़वाया।